दोस्तों नमस्कार। कबीर साहब का एक शब्द सुनाते हैं, जिनकी लगन गुरु से नाही। साधो जिनकी लगन गुरु से नाही, ते नर खर कुकर सम जग में बिरथा जन्म गवाही। कहती हैं जिनकी लगन अपने गुरु से नाही, जिनकी लगन गुरु से नाही, ओ ते नर खर कुकर स जग में, ते नर खर कुकर सम जग में बिरथा जन्म गवाही। देखो कितना गहरा शब्द है कबीर साहब का कि जिनकी लगन, जिनका प्रेम अपने सदगुरु से नहीं है, ते नर खर, वो कुकर कुत्ता, खर होता है गधा। कहते हैं उनका जीवन जो है ना कुत्ते और गधे के समान है जग में, वो बिरथा जन्म गवाही। उनका तो बहुत ही ज्यादा, कहते उनका जन्म तो व्यर्थ है। अमृत छोड़ विषय रस पीवे, और ध्रग ध्रग तिनके ताई। कहते अमृत छोड़ और विषय रस पीवे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांचों विकार जिसमें भरे पड़े हैं। तो कहते हैं वो भक्ति रस तो छोड़ के और विकार रस पी रहे हैं, काम वासनाओं में उलझे हैं। और ध्रग ध्रग तिनके ताही, बताओ उनका जीवन तिल तिल करके अपना नष्ट होता जा रहा है, अपना खत्म होता जा रहा है, उनका जीवन व्यर्थ होता जा रहा है। हरी बेल की कूरी तुमड़िया, सब तीरथ कर आई। ओ जगन्नाथ के दर्शन करके अजौ न गई कड़वाई। कहती हरी बेल की कोरी तुमड़िया। तो ये 5 तत्वों का जो शरीर मिला है ना, ये हरी बेल की कोरी तुमड़िया, एक कोरा घड़ा के समान है। और सब तीर्थ कर आई। अगर आपने इसको सारे तीर्थ, चारों तीर्थ धाम में भी लगा दिया, सारे तीर्थ यात्रा भी करके आ गई, तो कहती हैं जगन्नाथ के दर्शन करके। कबीर साहब कह रहे हैं कि जगन्नाथ के दर्शन करके अजौ ना गई कड़वाई। तेरे विकार खत्म नहीं हुए, तेरे मन का मैल खत्म नहीं हुआ, तेरी कड़वाहट खत्म नहीं हुई। तेरे मन की कड़वाहट अगर तेरे अंदर नहीं, तेरा अगर प्रेम जागृत नहीं हुआ, तेरा सतगुरु के प्रति प्रीति नहीं लगी अगर, तो तेरा व्यर्थ जीवन हो गया। जैसे फल उजाड़ को लागे, बिन स्वार्थ झर जाई। कहते कि अगर कोई फल है पेड़ पे लगा है, अगर उस पेड़ के फल ने किसी भूखे को पोषण नहीं दिया, अगर भूखे को उसका भूख पूरी नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, तो कहते हैं वो फल क्या काम का। इसी प्रकार से मनुष्य का शरीर है, अगर ये भक्ति के काम नहीं आया तो किस काम का। कहे कबीर बिन बचन गुरु के, अंत काल पर छाई। कबीर साहब कहते हैं अगर सतगुरु के वचन के बिना, कह कबीर बिन बचन सतगुरु के, और अंत काल पर छाई। फिर काल के चक्कर में फंस जाएगा, काल के जाल में समा जाएगा, उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, काल के आवड़ में आ जाएगा। फिर काल उसका पूरा जूस निकालेगा, फिर लख 84 योनियों में भटका देगा। एक और देखते हैं, गुरु मोहि घुटिया अजर पिलाई। आह, कहते हैं जो गुरु है ना, सतगुरु है, उन्होंने मुझे घुटिया अजर पिलाई, अमर होने की घुटिया पिला दी कि पूर्ण मोक्ष होने जाए और अमर। जब से गुरु मोहि घुटिया पिलाई, भई सुचित मेरी दुचताई। कहते जब से मेरे सतगुरु ने मुझे ये घुटिया पिलाई, तब से मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। नाम औषधि अधर कटोरी, पियत अघाय कुमत गई मोरी। कहती है नाम की औषधि है। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटे ये नाम की औषधि तेरे अगर हृदय में जमा हो गई, नाम औषधि अधर कटोरी, और पियत अघाय कुमत गई मेरी। ये पीते पीते हमारी कुमत, मेरी कुबुद्धि, कुसंस्कार मेरे चले गए। ब्रह्मा विष्णु पी नहीं पाए, खोजत शंभु जन्म गवाए। और सुरुत निरत कर पिए जो कोई, कहे कबीर अमर होए सोई। कहती हैं सुरुत निरत करके नाम औषधि का अगर जाप किया जाए, सुरुत निरत कर पिए जो कोई। सुरुत निरत क्या है?
सतगुरु के ध्यान में, सतगुरु के प्रेम में, सतगुरु के चरणों में बैठ के अपने सतगुरु को प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए कहती हैं अगर सतगुरु को निहारा जाए तो है श्रुत नृत्य। तो श्रुत नृत्य कर पिए जो कोई, कहे कबीर अमर होए सोई। कहती हैं जो श्रुत नृत्य करके जाप करेगा वो अमर होगा। ये फॉर्मूला बता रहे हैं। अब देखो कबीर साहब की शब्दावली का एक अंग आ रहा है, ब्रह और प्रेम का अंग। ब्रह और प्रेम। ब्रह क्या होता है? ब्रह होता है किसी की याद में, किसी के प्रेम में तड़पना, वो है ब्रह। और किसी से प्रेम करना, वो है प्रेम। तो इसके जो शब्द हैं वो बहुत उत्तम हैं। और इसके देखो कुछ दोहे भी हैं, कुछ शब्द हैं, छंद भी हैं। कहते हैं दर्शन दीजे नाम सनेही, तुम बिन दुख पावे मेरी देही। दर्शन दीजिए नाम सनेही। नाम सनेही मतलब नाम को देने वाला भगवान। और तुम बिन दुख पावे मेरी देही। दुखत तुम बिन रटत निस दिन, प्रकट दर्शन दीजिए। ये छंद है। कहते हैं दुखत तुम बिन रटत निस दिन, प्रकट दर्शन दीजिए। और बिनती सुन प्रिय स्वामिया, बल जाऊं विलंब ना कीजिए। कहती मुझे अब विलंब नहीं होता है, अब विलंब किसी प्रकार से विलंब करना नहीं है मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, हे मेरे ईश्वर, हे परमेश्वर, प्रकट होके दर्शन दीजिए। इस ब्रह्मणी को, ब्रह्मणी होती है शिष्य, जो सच्चा शिष्य है, सच्चा प्रेमी भगत है, सच्चा भगवान को चाहने वाला साधक है, वो है ब्रह्मणी। जो अपने इस सतगुरु की, अपने भगवान के ब्रह्म में याद में कह रहा है कि प्रकट दर्शन दीजिए। बिनती सुन प्राण स्वामिया, बल बल जाऊं विलंब ना कीजिए। कहते हैं बिनती सुन प्रिय स्वामिया, कहते हैं हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, मेरी बिनती सुन लो, मैं बल जाऊं विलंब ना कीजिए, अब तुरंत दर्शन दीजिए। अन्न न भावे नींद न आवे, बार बार मोह ब्रह सतावे। देखो ब्रह की स्थिति का इसमें कितना अच्छी तरह से वर्णन किया गया है कि अन्न न भावे, अन्न होता है खाना पीना, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अन्न न भावे नींद न आवे, बार बार मोह ब्रह सतावे। यदि ना तो अन्न भाएगा ना नींद आएगी, और बार बार मोह ब्रह सतावे, प्रियतम की याद में, ब्रह की याद में। विवद विधि हम भई व्याकुल, बिन देखे जिए ना रहे। उत्तपन तन जीव उठत भाला, कठिन दुख अब को सहे। कहते हैं विविध विधि हम भई व्याकुल, कितनी विधियों से हम व्याकुल हो गए आपके लिए। और बिन देखे जिया ना रहे, अब मेरा जीना मुश्किल लग रहा है, जैसे मछली पानी की बिन नहीं जी सकती, उसी प्रकार के हे स्वामी, हे मेरे आराध्य देव, हम आपके बगैर अब नहीं जी सकते। तपन तन, मेरे तन की, मेरे शरीर की जो तपन है, तपन तन जीव उठत भाला। और कठिन दुख अब को सहे, ये कठिन मेरे हृदय में, जिस प्रकार से ब्रह्मणी श्री कृष्ण के जब गोकुल से जाने के बाद, मथुरा जाने के बाद ब्रह्मणी जो गोपी हुई थी उनकी याद में, उसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं कि आपको अपने सतगुरु के प्रेम में, ब्रह्म में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तपन तन जीव उठत भाला, कठिन दुख अब को सहे। नैनन चलत सजल जल धारा, निस दिन पंथ निहार हो तुम्हारा। कौन बुला रहा है? मूली अभी हाथ देगा।